हेलो डियर फ्रेंड, कैसे आप सब लोग। चलिए तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं डियर। तो जितने भी ओपीएससी एओ के एस्पिरेंट हैं डियर, तो मैं उन सभी का वेलकम करना चाहूंगा। और माय डियर फ्रेंड, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, जो कि ओपीएससी एओ के एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होने वाला है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, राइट। आपके लिए ही बना गया है स्पेशली। तो देखो डियर फ्रेंड, अगर आपने ओपीएससी एओ का फॉर्म भरा है और आप उसके लिए अपियर होने वाले एग्जाम में, तो आपके सामने एक बड़ी समस्या भी आ रही होगी, राइट। और समस्या ये होगी कि सर जी, जो हमारा सिलेबस है वो कंबाइंड इंजीनियरिंग वाला है, वो एक जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, राइट। चलिए, जैसे कि बात करें, मान लो आप मैकेनिकल के कैंडिडेट हैं, तो मैकेनिकल का सिलेबस अगर कंप्लीट होता तो आपको बहुत आसानी रहती उस सिलेबस को कवर करने में और उसे पढ़ने में, राइट, क्योंकि ऑलरेडी आपने कॉलेज टाइम के दौरान वो पढ़ा है। बट माय डियर फ्रेंड, यहां पर थोड़ा सिनेरियो अलग है। आप जानते हैं कि ओपीएससी एओ ने जो सिलेबस दिया है वो जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस है और उसमें सभी ब्रांच आपको स्टडी करनी पड़ेगी, राइट। चलिए, अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो वहां पर मैकेनिकल का तो आपको पढ़ना ही डियर, परंतु जो अदर ब्रांच है वो भी आपको कवर करनी पड़ेगी, राइट। जैसे कि अगर आप बात करें, राइट, तो जो अदर ब्रांच है, समझा, जो अदर ब्रांच है डियर, जैसे कि सिविल है, वहां पर अगर आप बात करें, सिविल का सिलेबस आपके पेपर में गिवन है, मैकेनिकल का सिलेबस गिवन है डियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस गिवन है, और सी एंड डेटा स्ट्रक्चर का सिलेबस भी गिवन है, राइट। एनवायरमेंट का भी कुछ पोर्शन है जो सिविल में ही कवर करा दिया जाएगा, राइट। चलिए, तो डियर फ्रेंड, अगर आप देखें तो आपको ये सभी ब्रांच का कंटेंट आपको डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा और स्टडी करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन के दौरान, राइट। चलिए, तो डियर फ्रेंड, यहां पर थोड़ा टाइम मैनेजमेंट को लेकर मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सिलेबस तो काफी है, राइट। और काफी ऐसा नहीं कि सिलेबस के कंटेंट उतने ज्यादा नहीं है, पर बात यह सिलेबस काफी इसलिए है क्योंकि आपको अदर ब्रांच का पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि वो आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है। जो आपकी रेस्पेक्टिव ब्रांच है डियर, उस रेस्पेक्टिव ब्रांच के लिए तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, बहुत ही कम मेहनत में आप वहां से ज्यादा से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही जाने वाले हैं। पर जो अदर ब्रांच है उसमें आपको डिफिकल्टी फेस करने को मिल सकती है, राइट। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है प्रिपरेशन का, वो एक बहुत ही स्मार्ट वे में होना चाहिए। जैसे अगर अकॉर्डिंग टू मी बात करें तो समझना, तो आपका टाइम मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से बेहतर हो सकता है कि सपोज दैट आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, समझा ना। तो अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, आपकी मैकेनिकल ब्रांच है, तो ऑब्वियस है कि आपने अपने कॉलेज टाइम के दौरान मैकेनिकल के कंटेंट को ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो इसलिए जो भी आपकी ब्रांच है, उस ब्रांच के सिलेबस को आप फास्ट रिवाइज करें, समझा, उसे फास्ट मूव करें इसमें आप, और उसकी फास्ट स्टडी करें, समझा, वहां से अपने टाइम को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपका कोर सब्जेक्ट है, आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो बहुत ही कम टाइम इन्वेस्ट करने के बाद आपको वो बहुत अच्छे से समझ आ सकता है, और समझ आ जाएगा अगर आप सीरियसली काम करेंगे तो, ओके। तो इसलिए वहां से आपका टाइम बचेगा, और जितना टाइम आपका वहां पर बचा है उस टाइम को आप अदर ब्रांच का सिलेबस कवर करने में इन्वेस्ट करें, समझा ना, क्योंकि वो भी कवर करना जरूरी है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, जब भी जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस होता है तो वहां पर हर ब्रांच का जो रेशो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो मैकेनिकल के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और अदर ब्रांच के कम आएंगे, या सिविल से हैं तो सिविल के क्वेश्चन ज्यादा पूछ ले जाएंगे और अदर ब्रांच के नहीं आएंगे। नहीं, जनरल इंजीनियरिंग के पेपर में हमेशा स्ट्रिक्टली रेशो यही आज तक देखने को मिला है, जो प्रीवियस पेपर के ट्रेंड रहे हैं उनके हिसाब से अगर आप बात करें तो यही रहता है हमेशा कि लगभग इक्वल वेटेज हर ब्रांच को दिया जाता है, जिससे हर एक ब्रांच के कैंडिडेट के पास में इक्वल चांस हो, समझा, अपनी पोस्ट को, समझा ना, लीड करने का और उस पर कंपटीशन करने का। तो इसलिए क्या है, पढ़ना तो आपको सब पड़ेगा डियर। अगर आप किसी एक ब्रांच को ज्यादा फोकस करेंगे, दूसरी को छोड़ के चलेंगे, तो गारंटी है आपकी बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली है। इसलिए इस काम से आप पहले ही बच के चलें, समझा। मैं आपको बहुत क्लियरली गाइड कर रहा हूं डियर, समझा। इसलिए आप चीजों को बहुत सीरियस लें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करें, राइट। चलिए, तो इस तरीके से आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बेहतर टाइम मैनेजमेंट होगा, राइट, जो पूरे सिलेबस को बहुत ही कम टाइम में, समझा, ज्यादा अच्छे से आप लीड कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से रीड कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से कवर कर पाओगे, राइट। चलिए, तो देखो डियर, अब यहां पर जनरल इंजीनियरिंग जब आप पढ़ेंगे तो अदर ब्रांच का जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको डिफिकल्टी एक फेस करनी पड़ सकती है। वो डिफिकल्टी क्या है कि सर जी, सबसे पहले डिफिकल्टी आपके दिमाग में आएगी कि सर जी, किन बुक से कंटेंट को कवर किया जाए, समझा, कंटेंट कहां से लिया जाए, मटेरियल कौन सा फॉलो किया जाए, राइट। चलिए, और अगर आपने किसी गलत मटेरियल को फॉलो किया तो ऑब्वियस बात है डियर, गारंटी के साथ में आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे।
इसलिए राइट मटेरियल आपके लिए समझा ना सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी ब्रांच का एक राइट कंटेंट, राइट बुक समझा और राइट स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए, समझा। तो किसी गलत कंटेंट या गलत मटेरियल में आप मिसगाइड ना हो, नहीं तो आप चाहे कितनी भी मेहनत करेंगे तो गारंटी के साथ में रिजल्ट को नहीं निकाल पाएंगे। तो एक बेस्ट स्टडी मटेरियल सोर्स आपके पास होना चाहिए, एक बेस्ट बुक आपके पास होनी चाहिए हर एक ब्रांच की, समझा, जो सबसे दी बेस्ट है, जो कम टाइम में समझा आपको ज्यादा आउटपुट दे सके, राइट। चलिए, तो सेल्फ स्टडी वाले एस्पिरेंट के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन्हें एक राइट स्टडी मटेरियल पर ही रिलाई करना है और उसे सर्च करके निकालना है और उसे ही स्टडी करना है, तभी जाके आप सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। ओके, चलिए, तो माय डियर फ्रेंड, अब यहां पर कुछ कैंडिडेट्स अगर ये सोच रहे हैं कि सर जी कोई कोर्स लिया जाए, तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपनी स्टडी को और ज्यादा स्मार्ट बनाना चाहते हैं, समझा, और एक राइट स्टडी मटेरियल चाहते हैं, एक हाई क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं जो बिल्कुल आपकी ओपीएससी एओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन हो, समझा, वो हाई क्वालिटी कंटेंट हम आपको यहां पर बहुत ही मिनिमम प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इसके लिए आप हमारी टैग पार्सल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर हमने लक्ष्य बैच अपना लॉन्च कर दिया है। उस लक्ष्य बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं डियर। उस लक्ष्य बैच के कुछ समझा क्वालिटी फीचर्स हैं, वो क्वालिटेटिव फीचर्स मैं आपको थोड़ा आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूंगा और गारंटी के साथ में अगर आप हमारे इस बैच को ज्वाइन करेंगे डियर, तो आपको 100% बहुत ही जबरदस्त फायदा होने वाला है, क्योंकि हमारी हाईली एक्सपीरियंस टीम वहां पर डेडिकेटेडली आपके लिए काम कर रही है। तो आपके मन में जो ये सवाल है, समझा ना, कि सर जी कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ें, कहां से हम बुक्स लाएं, राइट, तो ये सब आपको करने की फिर जरूरत पड़ने वाली नहीं है डियर। ये हमारा काम है, हम आपको बिल्कुल पका एक तरीके से देने वाले हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए आपको एक बेस्ट ट्रेनिंग हमारे बैच में मिलेगी और एक हाई क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, राइट। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड, थोड़ा अपने लक्ष्य बैच के जो की फीचर्स हैं उन्हें थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, राइट, जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। चलिए, तो देखो डियर फ्रेंड, अगर आप बात करें तो सबसे पहले तो जो हमारा लक्ष्य बैच है, राइट, इस लक्ष्य बैच में आपको समझा लाइव क्लासेज मिलने वाली है। ये कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है डियर, ये लाइव क्लासेज है जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से डिजाइंड है और आपके सिलेबस के हिसाब से फैकल्टी ने टीच किया है रेस्पेक्टिव ब्रांच को, राइट। दूसरा, आपको पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं, समझ, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नोट्स नहीं भी बनाना चाहते तो आपको बिल्कुल क्लास नोट्स मिलेंगे, आपको इन्हीं नोट्स के थ्रू आप अपना रिविजन करेंगे। ओके, डाउट सेशन होंगे डियर, अगर आपको क्लासरूम में कोई भी डाउट है तो लाइव सेशन है, तो आप सीधा डायरेक्टली पूछ सकते हैं, राइट। और दूसरा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो डाउट ग्रुप है, वहां पर आप अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। रेस्पेक्टिव ब्रांच की फैकल्टी आपसे एज सुन एज पॉसिबल कांटेक्ट करेगी और आपके सभी डाउट हम दूर करेंगे। दूसरा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको यहां पर मिलेगी डियर, एमसीक्यू प्रैक्टिस नोट्स आपको मिलेंगे, क्लियर है। बेसिकली जो आपके दिमाग में समझा ना, आपके ब्रेन में एक बात चल रही होगी कि सर जी अगर हमने कंटेंट को पढ़ भी लिया तो फिर प्रैक्टिस कहां से करें। तो माय डियर फ्रेंड, गारंटी है अगर गलत बुक से आप प्रैक्टिस करेंगे और रिलेवेंट क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गारंटी है चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे तो ऑब्वियस बात है कि आप सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे, सिलेक्शन से लैग कर जाएंगे। तो इसलिए क्या है, हमारी पूरी टीम ने पूरा रिसर्च के साथ में प्रीवियस पेपर की एनालिसिस के हिसाब से एमसीक्यू को सिलेक्ट किया है, समझा ना, डिफरेंट स्टैंडर्ड बुक्स के थ्रू। तो हमने एमसीक्यू का यहां पर क्या पूरा नोट्स बनाया है। तो इसलिए आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। यहां पर मोर देन इनफ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के तौर पे हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए हैं डियर। तो आपको कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहां से इन्हें प्रैक्टिस करें और ये प्रैक्टिस आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस होगी, दी ग्रेट प्रैक्टिस होगी, राइट, और ये एक्सीलेंट प्रैक्टिस होगी और ये क्वेश्चन आपके लिए मोर देन इनफ होंगे जो एप्लीकेशन पर ऑलरेडी अपलोडेड है, राइट। दूसरा, हाई क्वालिटी कंटेंट यहां पर आपको मिलने वाला है डियर। हमारी पूरी टीम हाईली एक्सपीरियंस्ड है और हम ऑलरेडी जनरल इंजीनियरिंग के पेपर के लिए अदर डिफरेंट स्टेट में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो इसलिए हमारी जो टीम है, टीम के सभी मेंबर हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं और इस प्रकार के पेपर में हमारा हाई एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि ऑलरेडी समझा 5-6 स्टेट्स में हम इस तरीके की कंबाइंड सिलेबस वाली वैकेंसी के लिए ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो इसलिए एवरी फैकल्टी नोज व्हाट इज द लेवल ऑफ द पेपर एंड व्हाट कंटेंट इज डिलीवर्ड टू द कैंडिडेट सो दैट ही विल बी एबल टू गॉट द सिलेक्शन, राइट। तो वेरी हाई क्वालिटी कंटेंट वी विल प्रोवाइड टू यू, राइट, इन मिनिमम टाइम, समझा ना। बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे डियर, बिल्कुल स्मार्ट स्टडी आपसे कराएंगे जिससे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल पाए। ओके,
तो इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी के साथ में पूरी टीम हमारी आपके लिए डेडिकेटेडली काम कर रही है। हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी डियर पूरी टीम में, राइट। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझा। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अभी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं डियर, वहां पर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी ओपीएससी के रिगार्डिंग, और कुछ फ्री मटेरियल भी है जो वहां पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, राइट। और अगर आप हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि बहुत मिनिमम प्राइस में, क्योंकि माय डियर फ्रेंड हमारी टीम केवल एक ही चीज के लिए जानी जाती है कि लो प्राइस और हाई क्वालिटी कंटेंट, समझा। हम केवल इसी चीज पर बिलीव करते हैं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड हमारी टीम में सभी फैकल्टी मेंबर हाईली पैशनेट हैं, वो पैशनेट टीचर हैं, समझा। टीचिंग उनका पैशन है। तो इसलिए टीचिंग एजुकेशन हमारे लिए कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, राइट। हमारे लिए यहां पर एक सर्विस का जरिया है जिससे हम बच्चों से कनेक्ट होते हैं, समझा, और उनकी हेल्प करते हैं उनके गोल को अचीव करने में, राइट। तो माय डियर फ्रेंड आज ही आप हमसे जुड़ सकते हैं, राइट। और हम आपसे वादा करते हैं कि आपका टाइम और आपका मनी, समझा, दोनों को वसूल कराएंगे और एक बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट, आपके एफर्ट को कम करते हुए एक बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल सकें और अपने सपने को पॉजिटिव वे में साकार कर सकें और सिलेक्शन ले सकें। थैंक यू सो मच डियर। तो इसलिए अभी आप हमारी टैग पर्सनल एप्लीकेशन को बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डियर, उसके थ्रू आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें और टैग पर्सनल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहां पर आपको लक्ष्य बैच मिलेगा और बिना किसी डिले के डियर, ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज ही आप इस बैच को ज्वाइन करें, राइट। आपको बहुत मिनिमम प्राइस पे हम दे रहे हैं डियर, तो इसलिए एवरीबॉडी कैन इजीली अफोर्ड, राइट। तो दैट्स व्हाई डोंट डिले एंड जॉइन द बैच, राइट। और अपनी स्टडी को हमारे साथ स्मार्ट बनाएं। पूरी टीम आपका साथ देगी डियर, पूरी टीम आपके साथ आपके हिसाब से काम करेगी और आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देंगे जिससे आपका सिलेक्शन होगा, राइट। ओके डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी।